क्या जी इरफान जी, पलट गए ना। यही बात तो हम समझाते हैं, उतना ही बोलिए जिस बात में दम हो, ताकत हो। ये अलर बलर बोलते चलते हैं। मंत्री का वैल्यू एकदम मिट्टी में मिला दिया आपने। कि डीजे बजेगा आप लोग बोल रहे थे, ये डीजे के चक्कर में हजारीबाग का जो हारमोनी है वो खत्म हो गया। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। रामनवमी के समय और उसके ठीक पहले हंगामा बरपा था डीजे को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ताक पर रख दिया गया। भाई, हिंदू संगठन है, सनातन को मानने वाले लोग हैं, रामनवमी में कमी कैसे हो जाएगी? भाई, हम भी हिंदू हैं, हम भी रामनवमी मनाते हैं, हम भी प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं। हत्यारा बना है डीजे। एक दो नहीं, कई लोगों को घायल किया है इस डीजे ने। कई घरों की इमारतों को हिला दिया है, कई लोगों की जान गई है। एक बच्चे के कान का पर्दा तक फट गया है। अब वो जीवन भर सुन पाएगा या ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो उन डीजे प्रेमियों को पता चले। देखिए, उत्साह मनाना, जुलूस निकालना, डीजे बजाना गलत नहीं है, लेकिन सब कुछ एक सीमा के अंदर होता है। यहाँ पर हजारीबाग की मैं बात करूंगी। हजारीबाग में तो डीजे कंपटीशन हो रहा था कि कौन से मोहल्ले का डीजे सबसे अच्छा बजाता है, कौन से मोहल्ले का डीजे सबसे देर तक और सबसे ऊंची आवाज में बेस में जय श्री राम के गाने बजाता है। कई संगठन के लोगों ने इसमें मांग की थी कि भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, हजारीबाग में तो डीजे बजेगा। इरफान अंसारी सड़कों पर सदन के बाहर तक आ गए थे कि भाई नहीं बजेगा डीजे। बाद में अपने ही बयानों से मुकर भी गए कि हम कब कह रहे हैं कि डीजे मत बजाइए, बनाइए अपलोड डीजे बजाइए। भानु प्रताप शाही ने कहा था कि भाई, हिंदू धर्म के समय ही आपको याद आता है कि डीजे नहीं बजाना है, जुलूस नहीं निकालना है, बाकी सब धर्मों के समय आपको क्यों नहीं याद आता है? निशा कुमारी जो भगत है, आदिवासी नेत्री, उन्होंने कहा था जब डीजे नहीं बजेगा तो भाई आजान के समय जो चोंगा बजता है, जो भोंपू बजता है, उसको भी बंद कर दिया जाए। उससे भी लोगों के कान खराब होता है, उससे भी लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। देखिए, तर्क वितर्क दोनों साइड से चला था, पक्ष वाले भी डीजे के और डीजे के खिलाफ वालों का भी। लेकिन उनका क्या, जो इस डीजे के कारण सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। जमकर चाकू चला है, जमकर तलवारबाजी में कई लोग घायल हुए हैं, कई रिम्स आए हैं, तो कोई सदर अस्पताल में भर्ती है, तो कोई हजारीबाग के स्थानीय अस्पताल में भर्ती है। चल रहा है, अभी इलाज चल रहा है, कई दिनों तक चलेगा। रामनवमी तो गुजर गई, लेकिन चोट कई लोगों को जीवन भर के लिए रहेगा। आघात पहुंचा है, जिन लोगों के अपने गुजरे हैं, मरे हैं, उन लोगों के लिए तो जीवन भर का चोट हो गया। तो क्या ये वो लोग सपोर्ट, ये जो 4 लोगों की जान गई है, उस बच्चे का कान का पर्दा फटा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? जो डीजे के पक्ष में थे या जो डीजे के खिलाफ में थे? मैं डीजे के पक्ष और खिलाफ की बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि मैं निष्पक्ष हूं। फिलहाल मैं सिर्फ सवाल करने के लिए हूं कि जो लोग उत्साह मनाने के लिए तैयार थे रामनवमी पर कि डीजे बजेगा तो बजेगा, बिल्कुल बजेगा, क्यों नहीं बजेगा? जब भोपू बज रहा है, चोंगा बज रहा है, तो डीजे भी बजना ही चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो लोग मरे हैं, जिस बच्चे का कान का पर्दा फटा है, किसी की इमारत में दरार आ गया है, किसी की दुकान के सामने का बैनर और पोस्टर से धूल मिट्टी दर 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 करके गिरने लगे, ये सब की जिम्मेदारी कौन सा भक्त लेगा राम का? जो लोग उस समय चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए डीजे बजेगा, अब इस पर एक प्रतिक्रिया आई है और अच्छी खासी प्रतिक्रिया दी है। जेल के इनके नेता है विजय कुमार साहू। एक बार देख लेते हैं क्या कहा विजय साहू ने। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे थे डीजे बजेगा, डीजे बजेगा। किसी माई के लाल में ताकत है, जिसे रोक के दिखा दे। कोई रोकने नहीं गया था, लेकिन डीजे बजेगा आप लोग बोल रहे थे। ये डीजे के चक्कर में हजारीबाग का जो हारमोनी है वो खत्म हो गया। ये डीजे के चक्कर में 4 लोग की हत्या हो गई, माने मर गए, एक्सीडेंटली उनका डेथ हो गया। इतना हिप्नोटाइज कर देता ये अगलगवा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कि लोग हिप्नोटाइज और सम्मोहित हो जाते हैं। माने रामनवमी आया नहीं कि लोग का ड्रामा शुरू हो जाता है। ये डीजे शब्द कहाँ का है? ये डीजे शब्द रामनवमी जैसे पावन अवसर पर
ये इंग्लिश शब्द आया कहाँ से? मैंने ये इसको राजनीतिक रूप दे देना, मैंने धर्म को अगर आप राजनीति से जोड़ देंगे तो धर्म भी कमजोर होगा, लोकतंत्र भी कमजोर होगा। आज हजारीबाग में 4 लोग मर गए, सैकड़ों लोग घायल हैं। एक बच्चा का कान का पर्दा फटने से डीजे के कारण मृत्यु हो गया, ऐसा पेपर में मैंने देखा। और हमको लगता है सैकड़ों लोग घायल होने के साथ साथ अगर आप रामनवमी के बाद हजारीबाग के एक घर में जाके आप मुआयना करेंगे तो पता चलेगा कि वहां जो बुजुर्ग दंपति लोग हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं उनका धड़कन बढ़ गया है। माने ये डीजे इतना खतरनाक है कि 10 किलोमीटर दूर भी बजता है तो घर खिड़कियां खड़खड़ाती है। और आप बोलते हैं डीजे बजेगा, आपने आग लगा दिया पूरे झारखंड में। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश दिया कि डीजे नहीं बजना है, चाहे किसी धर्म का त्योहार हो, जुलूस हो, तो फिर आप लोगों ने इसको मुद्दा बना दिया सड़क से लेकर के सदन तक। और आज हजारीबाग में जो घटना घटा इस पर विधायक सांसद का स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है? विधायक सांसद का बेटा विदेश में पढ़ेंगे, विधायक सांसद का बेटा को छुरी नहीं लगता है, तलवार नहीं लगता है, लेकिन भोली भाली मिडिल क्लास जनता को ये लोग इतना बरगला देता है, इतना सम्मोहित कर देता है धर्म के नाम पर। अरे धर्म है, धर्म शाश्वत सनातन है और हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान है। लेकिन केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए इतनी छोटी राजनीति लोगों ने कर दिया है। राजनीति माने धर्म से राजनीति को जोड़ के लोकतंत्र को कमजोर करने का साजिश रच रहे हैं। मैं सवाल करना चाहूंगा विधायक सांसद से, जो लोग चिल्ला रहे थे, और भानु प्रताप शाही जी ने तो पूरे झारखंड में आग लगा दिया, लोगों को उकसाने का काम किया। आज जब आग लग गया, लोगों की मृत्यु हो गई, तो आप जाइए 1-1 करोड़ उसके परिवार को दीजिए। एक परिवार का एक सदस्य का मरना उस परिवार के लिए बहुत बड़ा क्षति होता है। यहाँ तो 4-4 परिवार उजड़ गए। एक बुजुर्ग का, एक बच्चा का कान का पर्दा फट गया, अब बुजुर्गों का धड़कन बढ़ गया। कितना घटना हुआ होगा इसका आकलन आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन केवल राजनीति के चक्कर में ये विदेशी सभ्यता संस्कृति को यहाँ डीजे के रूप में लाया जा रहा है। अरे पहले ढोल नगाड़े बजते थे, पहले मांदर के थाप पर लोग थिरकते थे, पहले आनंद के साथ जुलूस निकालते थे। लेकिन ये अगलगवा पार्टी भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर लोगों को उकसाने बहकाने का काम करता है और यहाँ पर केवल राजनीति हो रहा है। इसलिए लोगों से मेरी आग्रह है कि इनके चक्कर में मत आइए। इनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, आज क्यों नहीं जाके इस पर क्यों स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी का नहीं आ रहा है कि डीजे बजने से इस तरह का क्षति हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद इतनी सस्ती राजनीति करते हैं, आज जो घटनाएं घटी हैं उस पर क्यों मौन है, क्यों नहीं सड़क पर उतर कर उसका प्रतिकार करते हैं, क्यों नहीं स्टेटमेंट आता है कि गलत हुआ है। तो डीजे माने ढोल नगाड़ा और साउंड का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन डीजे इतना खतरनाक है कि मैंने सुना 2 साल पहले एक शादी में डीजे बज रहा था तो एक नौजवान का हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। तो स्वास्थ्य पर इतना हानि पड़ता है। इसी को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया था, निर्णय आया था कि डीजे नहीं बजना चाहिए। लेकिन ये लोग सदन में झंडा लेकर के यहाँ के मुद्दे कौन, केवल डीजे बजेगा, केवल डीजे बजेगा। आज हजारीबाग में डीजे बजा, लोग आज आप देखिए ये रामनवमी के चक्कर में ये लोग डीजे बजवाने के चक्कर में मुखिया के भाई का हत्या भी हो गया। तो इस अवसर का तलाश लोग करते, अगर ऐसा माहौल समाज में बना देंगे तो उसका फायदा कोई भी गलत तत्व उठाएगा। तो विधायक सांसद आगे आके स्टेटमेंट दे कि जो रामनवमी जुलूस में जिनकी मृत्यु हुई और जिनको क्षति पहुंचा है, जो घायल है, उन परिवारों के साथ होकर खड़ा है, तो फिर ये स्टेटमेंट भी देना होगा कि नेक्स्ट बार से डीजे यहाँ नहीं बजेगा। राजनीतिकरण मत करो, राजनीतिक शून्यता पूरे क्षेत्र में ले आए हो, केवल धर्म के नाम पर राजनीति अब नहीं चलेगा। अब ये परंपरा को तोड़ना होगा और भोले भाले जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनको भी समझना होगा कि इनके चंगुल में नहीं आना। सबको जोहार रहेगा। नमस्कार, जय झारखंड, जोहार। तो देखा आप लोगों ने, विजय साहू हैं, गलत कुछ नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई डीजे की वजह से एक मासूम बच्चे का कान का पर्दा फट गया। वो बच्चा तो एंजॉय कर रहा होगा, नाच रहा होगा, झूम रहा होगा, उसे नहीं पता होगा कि उस स्पीकर के, उस डीजे के बेस की वजह से उसके कान पर इतना प्रेशर पड़ेगा कि बच्चे की कान का पर्दा ही फट जाएगा। कई बूढ़े बुजुर्गों की हालत खराब हो गई है। एक व्यक्ति ने तो जाके बकायदे केस तक दर्ज कराया है। रात को उनकी माताजी की तबीयत बिगड़ गई थी, उनके हार्ट में शायद पेसमेकर लगा हुआ था ना क्या, उसे जाकर बकायदे केस करना पड़ा थाने में।
तो आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए अपनी भक्ति दिखाने का ठीक है, हो सकता है डीजे बजाने का मतलब भक्ति दिखाने का कोई तरीका है नया, क्योंकि क्या पहले आज से 50 साल 40 साल 20 साल पहले बिना डीजे का रामनवमी नहीं मनता था? जब बिजली नहीं थी तो क्या आजान नहीं होता था? भोपू कहां से बजता था? आजान तो होता था, बिना बिना लाउड स्पीकर के भी आजान हो सकता है, बिना डीजे के रामनवमी भी हो सकती है। लेकिन दूसरे के जीवन को खतरे में डालकर कोई भी तीज त्योहार मनाइए, उसमें सौहार्द तो नहीं आता है जनाब। उन 4 लोगों की मौत, बच्चे का कान का पर्दा फटना, कई घरों में दरार आना, कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं हजारीबाग से, जहां पर जो चबूतरा बना होता है, वो जब डीजे का बेस बज रहा है तो उसमें से टूट-टूट कर अगल-बगल का सारा जो चबूतरा है वो गिर रहा है। तो जो ईंट सीमेंट से बना हुआ चबूतरा डीजे की आवाज से फट रहा है, तो एक मानव शरीर तो हार्ड मांस का बना होता है, उसके ऊपर कितना असर पड़ रहा था। हर ओर से कंपटीशन चल रहा था कि इस अखाड़े से ज्यादा आएगा, इस संगठन से ज्यादा बजकर आएगा डीजे, तो इसमें ज्यादा राम का नाम जपा जा रहा है, और ये सब देखने को मिला है। मैं आज हो सकता है कई लोग यहाँ पर कमेंट में कहे कि मैडम हिंदू होकर आप हिंदू के विरुद्ध में, मैं ना हिंदू के विरुद्ध में बोल रही हूँ, ना मैं रामनवमी के खिलाफ बोल रही हूँ। मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी प्रभु श्री राम को मानती हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है। राम के नाम पर हुड़दंग मत मचाइए। तीज त्योहार सौहार्द, समृद्धि, खुशी के लिए होता है, ना कि किसी के घर की खुशी को छीन लेना। आज 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन आएगा आगे बढ़ के लेने, वही तो देखना है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।